अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं हारून शेख, मुमरा समाचार MSTV से। आज 4 जनवरी सोमवार की दोपहर 1 बजे चांदनगर साहस पैलेस की बी विंग के टेरेस पर MIM ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MIM के कलवा मुमरा अध्यक्ष सरफराज खान उर्फ सैफ पठान, नगर सेवक शाह आलम, कार्यकर्ता जावेद सिद्दीकी और कुछ लोग मौजूद थे। सैफ पठान ने पत्रकारों से कहा कि जो महिला पैनल नंबर 30A से खड़ी थी, जिसका नाम हसीना अब्दुल अजीज़ शेख उर्फ बाटा है, सैफ पठान ने बताया कि इस महिला का जावेद भाई ने उसके डॉक्यूमेंट पर ऑब्जेक्शन उठाया था। जावेद भाई की वजह से वो सीट 30A की खाली हो गई है। इस बीच ये अफवाह फैलाई जा रही है कि इस एरिया में इलेक्शन दोबारा होने वाले हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वास्ते रखी गई है। लीजिए आप देखिए ये कि सैफ पठान ने क्या कहा है। मैं सबसे पहले आप जितने भी प्रेस वाले यहाँ मौजूद है सबका वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने के लिए। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए रखी है कि जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जो बाकी की जो पार्टियां हैं यहाँ पर यानी एक ऐसा डिक्लेरेशन कर रही है कि यहाँ री इलेक्शन होने वाला है। ये वार्ड से जो उनके NCP के सिटिंग नगर सेवक थे अजीत बाटा भाई की वाइफ थी हसीना मैडम, उनकी शायद सीट हमारे जावेद भाई ने कुछ उन पर ऑब्जेक्शन लिया था, जिसके चलते उनकी सीट गई है। तो 30A प्रभाग 30A किस्मत परिसर का पैनल नंबर 30 के ब्लॉक का यानी जो सीट का जो था डिस्प्यूट चल रहा था, जावेद भाई ने जिस पे ऑब्जेक्शन लिया था वो सीट यानी उनकी अभी डिसॉल्व कर दी गई है। तो वहाँ पर री इलेक्शन की जो यानी NCP पार्टी चर्चा कर रही है कि यहाँ री इलेक्शन होगा और उनके कैंडिडेट आएंगे, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि जावेद भाई ने काफ़ी फॉलोअप किया और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये सीट पर तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि NCP से यानी एक जाली सर्टिफिकेट OBC का बना करके इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद यानी हर 2 साल 2.5 साल बाद उसकी सीट यानी रद्द कर दी जाती है। तो उसके चलते इनको कुछ इन्होंने सब तरफ लेटरबाजी की थी, तो वहाँ से राज्य सरकार से इनको एक लेटर आया है कि जिसमें साफ मेंशन किया गया है कि इस बार अगर वो सीट जाती है तो उसकी जगह पर यानी री इलेक्शन नहीं होगा। जो सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट वोटिंग लिया रहेगा वो कैंडिडेट विनर रहेगा। तो जिसके चलते MIM पार्टी से जो हमारे जावेद सिद्दीकी भाई यहाँ पर उनकी मिसेस ने कैंडिडेट बेटी ने उनके यानी यहाँ पर कंटेस्ट किया था पिछली बार, तो उनकी सीट बनेगी। ये तो कोई री इलेक्शन नहीं होने वाला है, वो लेटर्स मौजूद है, उसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। जावेद सिद्दीकी जो MIM के कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है मुझे राज्य सरकार ने कुछ लेटर भेजे हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर पहला कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट जाली है तो सेकंड विनर को विन घोषित किया जाए। इस बात का खुलासा जावेद भाई खुद करेंगे क्योंकि इनकी बेटी शाह फरा अशफाक अली सेकंड विनर थी। लीजिए आप इसको वीडियो में देखिए। जनता वोटरों को भी तकलीफ है, उसके बारे में मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं। जो राज्य नियुक्त आयोग 2017 के मुताबिक जो चुनाव होता है, इसके ऊपर 2014-2015 में मेरी बेटी उपचुनाव बिन विरोध चुन के आई थी, लेकिन मैं कायदे के ऊपर जब राइटिंग में मैंने ये पत्र दिया था, मैंने नियुक्त अधिकारी जिसका जो नियुक्त अधिकारी पटोले था, मैंने कायदे के ऊपर कि अगर जिस दिन छाननी के दिन आप साबित करते तो उसका डिस्क्वालीफाई होता है, लेकिन वो लोगों ने सत्ताधारी के लोगों ने पैसे के बल से उस टाइम मुझे जो है सेकंड नंबर नहीं दिया था। इस मुद्दे को लेके मैं आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सब जगह गया और इसका खुलासा हुआ। इसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि जब मैं चुनाव में जो सर्टिफिकेट थाने महानगर पालिका में एक नाम एक नंबर का जो ये है, ये शेख हसीना जी का है, ये सर्टिफिकेट में 5 साल नगर सेवक की रही हो। उसके बाद मैं जब हाई कोर्ट गया तो उसकी जांच हुई, तो सरकार की जो एक कमेटी है उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट हम उनको दिए हैं जो ऑनलाइन में है, तब इसको
हाई कोर्ट ने दोबारा इसको जांच करने को बोला है। जब जांच हुआ है तो इसके भी बाप दादा, इसके सारा परिवार सब झूठा हुआ। तो इसका मेरा मतलब सरकार को मैंने जो ये पत्र दिया हूँ कि ये सब यहाँ पे जो चुनाव हुआ है ये सब 2017 में भी जो का पैनल नंबर 30A से जो 4 के कैंडिडेट थे उसमें आ बा का डा, तो जो आदमी को सत्ताधारी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी ने जिसको उम्मीदवारी दिया है, जैसे 30 का जैसे 30A जो है शेख हसीना थी, उसका तो नगर सेवक पद 1 साल से रद्द हो गया। फिर उसके बाद 30 का डा के खिलाफ मैंने जो है राजनियुक्त आयोग को मैंने पत्र दिया कि यहाँ पे जो सत्ताधारी है, जो तुम्हारा कायदा का उल्लंघन करके पैसा मोटी रकम लेके इन लोगों ने उसको जिता के लाए, इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि उसका जांच जो है राजनियुक्त आयोग ही कर सकता है। तो उन्होंने राजनियुक्त आयोग ने 22 सितंबर 2020 को ये पत्र जाहिर किया, सारा इंक्वायरी करके कि वाकई में मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो उसकी जांच हमने किया है। और सरकार को, नगर विकास को पत्र भेजा गया है 19 अक्टूबर 2020 को कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उनका कहना है कि 10 साल से हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, गलत कायदे का हो रहा है, इसको सेकंड नंबर देना चाहिए। तो उसकी जांच कमिश्नर को भेजा गया है, ये कमिश्नर को भेजा गया है 24/11/2020 को। तो अभी उन लोगों को मैंने फॉलोअप किया हूँ, वहाँ पे इंक्वायरी निकल चुकी है कि यहाँ पे वाकई में 10 साल जो है फेर बदल करके ये सत्ताधारी चुनाव लड़के जीत के यहाँ पे काबिज है। तो उसकी जांच जो है चालू है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो सेकंड नंबर के लिए ऑर्डर वो नगर विकास को दे, क्योंकि सेकंड नंबर देने का काम नगर विकास को है। महानगर पालिका नगर विकास के अंतर्गत है, न कोई थाना महानगर पालिका के अंतर्गत है, न किसी राजनेता के अंतर्गत है। तो इसका जो जवाब जो है 1-2 दिन में जाएगा और ये जो है नगर विकास सेकंड नंबर को डिक्लेयर करेगा और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का वो भी किया है। कमेटी जो सरकार की है उसके ऊपर भी सरकार के ऊपर जो है ये कमेटी जो है ये 16/10 को इन्होंने, मैंने कंप्लेन किया था, वहाँ पे पत्र गया है जो कोर्ट है एक तरह से कमेटी, नासिक कमेटी को इन्होंने पत्र दिया है। समिति तथा शेख हसीना अब्दुल अजीज उर्फ बाटा तलाटी शहर मालेगांव समिति समोर जो साक्षीदार बोकस थे इनके ऊपर 420 का गुनाह दाखिल करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। ये ऑर्डर भी मेरे को परसों मिला। दूसरी बात, जो लोग बोकस लड़ते हैं चुनाव, उसका जो मानदान जो मिलता है पगार, उसका भी ऑर्डर हो गया है। हसीना शेख का 4,58,281 रुपया जो इनको पगार मिली है नगर से सेवक को, ये जमा करने को कमिश्नर ने आदेश दिया। वो भी पत्र मेरे पास है। इकबाल रजिया का भी है। अगर ये नहीं भरते चुनाव नहीं लड़ सकते कभी, और इनका जो है घर द्वार कुड़की होने ऐसा आदेश है। तो ये हमारा ये कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि आप जैसे मीडिया वाले हैं, आप इस बात को खुलासा करें कि हकीकत यहाँ पे 10 साल से जो भ्रष्टाचार एक पार्टी करके जनता का जो वोट जो है गलत जगह लेके जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये देखो, ये राष्ट्रवादी पार्टी का जो ये लेटर है ये बी फार्म है। का से डोंगरे सिराज अहमद अली को इन्होंने बी फार्म दिया है, ठीक है। तो इसको जो है जिताया गया है म्युनिसिपालिटी ने, जागा क्रमांक नंबर डा से इसको जिताया गया है। का से बी फार्म मिलता है और डा से जिताया जाता है म्युनिसिपालिटी। तो इसकी तकरार मैंने राजनियुक्त आयोग नगर विकास को भी किया, उसकी भी जांच आ चुकी है थाने महानगर पालिका में। तो इसका भी मैं खुलासा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आप जी ये
जो नगर सेविका जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया जी। उनसे लड़ाई कर रहे हो टीएमसी से लड़ाई कर रहे हो? टीएमसी ने राजनियुक्त आयोग जो पैसा मोटी रकम खा के मुमरा में 10 साल के अंदर जो का को बा बना सकती है, डा को का बना सकती है, वो सत्ताधारी को ही जिता सकती है। इसलिए ये मैं जो है कायदे के अनुसार मैंने काम किया हूँ। ये देखो आपको बता देता हूँ, 2014-15 में जब चुनाव लड़ा गया है तो राजनियुक्त आयोग क्या अंधा था? ये फॉर्म जो है उसका इनवैलिड था। कैसा मेरी बेटी को जो है उसने जो है बिन विरोध चुनने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि उनके पास सत्ता था, मोटी रकम पाया। इसलिए ये देखो किस्मत परिसर का इलेक्शन है, कहीं फॉर्म में नहीं लिखा है कि किस्मत परिसर है। और कौन से वार्ड से लड़ा उसको ये भी नहीं पता है कि 63 से लगा है कि 62 से कि 61 से। ये भी उसी दिन सेम दिन मैं जो है कानूनन राजनियुक्त आयोग का जो आदेश था मैं राइटिंग में लिख के दिया उसी दिन नियुक्त अधिकारी को, लेकिन नियुक्त अधिकारी ने ये सारे कागजात को कुछ मान्य नहीं किया। इसलिए मुझे सरकार के पास जाना पड़ा और सरकार ने इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका मैं जो लड़ाई हाई कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन चुनाव सेकेंड नंबर को नहीं देंगे तो चुनाव इंशाअल्लाह यहाँ पे नहीं होगा। और आने वाले दिन हम जिस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे उस पार्टी में हम आज भी हैं और रहेंगे। कोई भी आदमी ये मत बोले कि जावेद भाई क्या मालूम राष्ट्रवादी से टिकट देंगे या ये करेंगे, वो सब छोड़ दे। कोई भी जो सही है वो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, इस बात को आप सारी जनता को बताएं।